ये पीर पराई जाने, तो दूसरों को पीड़ा को जानते हैं। ये नहीं कि हमारे कट गया तो हमको दर्द हो रहा है, दूसरों को भी वैसे हो। तो जो दूसरों का दुख भी जानते हैं वो उत्तम श्रेणी के भक्त हैं, उन्हीं को कहा जाता है वैष्णव। वैष्णव जन को कहिए पीर पराई जाने जाने का अर्थ यह है कि कोरा उपकार करना या और फिर कुछ और। पता चला हम किसी का उपकार करते हैं तो अभिमान आ जाता है कि आज हमने 10 लोगों को खाना खिलाया। दूसरों की पीड़ा को भी जानना है, और अगर उस पीड़ा का आपने निदान किया है तो अभिमान मत करना कभी। उसके मन में कभी भी अभिमान नहीं आता, तब वो भक्त माना जाता है। कहना यही है, जिसके मन में सदैव स्मरण बना रहे, दूसरों की पीड़ा वो समझता हो, दूसरों का वो उपकार करता हो, सर्वश्रेष्ठ भक्त वही है। भगवान के सबसे नजदीक वही है। उच्चता प्राप्त करने का अधिकारी वही है। भागवत कहलाने का अधिकारी वही है। भगवतः अयम भागवतः, वह व्यक्ति ही भागवत है। जिस व्यक्ति में यह गुण है वो स्वयं भागवत है। और जो भागवत है, जो भगवान है, जो साधन है भगवान को पाने का, तीनों एक ही है, दो वहां पे नहीं है। तो ये थे भक्तों के लक्षण। हमको अपने आप को ऐसे बनाना है। कुछ भी नहीं जानते हैं, कहाँ ये चढ़ाना, कहाँ हल्दी चढ़ाना, कहाँ अक्षत चढ़ाना, कहाँ नैवेद्य चढ़ाना। तो केवल बस बताया आपको ना कि हमारे पास कुछ नहीं। सबरी ने क्या चढ़ाया था? कुछ नहीं चढ़ाया, जूठा बैर खिलाया था। लेकिन भाव इतने प्रबल थे कि उस मैया के आंखों से आंसू टपक रहे थे। याद है राम, कभी उनका ऐसे गाल पकड़ रही है, कभी ऐसे कर रही है। इतना बड़ा प्रेम था, साक्षात उनकी आत्मा को अपने अंदर ले लिया था प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने। जब इस मंच का आयोजन हो रहा था तो हमें एक बात और महाराज जी ने बताई थी। बाद में हमें माँ साहब जो है, राजू माँ साहब, उनके द्वारा भी पता चला था कि राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में भी यह कार्यक्रम का आयोजन है। यहाँ से जो धनार्जन होगा, निधि इकट्ठी होगी, उसको हम लोग क्या करेंगे, राम जन्मभूमि में सहयोग देंगे। इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली कि इतनी अच्छी सोच राम ही दे सकते हैं। व्यक्ति को तो इतनी सोच सोचने का उसके अंदर से तो नहीं आएगा बिना राम की कृपा से। सौभाग्य मैं भी अपना मानता हूं कि कम से कम इस क्रिया में, इस सोच में हम भी शामिल हो गए कि भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। आयोजन यहाँ पे जाजम खेड़ी के लोगों ने किया है। तो आज भगवान रामचंद्र जी के मंदिर के उपलक्ष्य में उनकी एक भजन करेंगे। और चूंकि ठंडी ज्यादा है, माताएं बड़ी संख्या में यहाँ हैं, बच्चे भी उनके घर पे होंगे, इनका इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि इनके बिना घर तो गृहस्थी हो ही नहीं सकती। गृहस्थी का अर्थ क्या होता है? जहां हमारी आपकी हस्ती समाप्त हो जाए उसे गृहस्थी कहते हैं। हमारे आपका मतलब पुरुषों का, इसलिए इधर देख के बोल रहा हूं, इधर देख के नहीं बोल रहा हूं। जब मैंने गृहस्थी का परिभाषा बोला तो इधर मेरा मुंह था कि जहां हमारी आपकी नहीं, जहां हमारी आपकी यहां तक हस्ती समाप्त हो जाए वो गृहस्थी। हम लोगों की हस्ती समाप्त हो जाती है वहां पर, तब हस्ती कौन है? ये जो बैठी। और हस्ती पंडाल में है तो अभी गृहस्थी वाले खुश हो सकते हैं। हस्ती वहां पहुंच जाएगी, उनका काम खत्म। इसलिए भगवान रामचंद्र जी का एक भजन करते हैं, क्योंकि राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में आप लोगों ने जो ये आयोजन किया है, बहुत ही खुशी की बात है। और
भगवान करेगा, कृपा भी उन्हीं की रहती है, करने कराने वाले देखिए वही है। चाह ही कर ही करावई सोई। हम लोग कुछ नहीं है कि निमित्त है, इसीलिए मैं बोला कि कुछ अपने आप मत रखना। हम आपके सहारे हैं, जो मर्जी प्रभु करा लो, हम तो तुम्हारे हैं। ठीक है।